चाहे उपसमेक सम्यक, तो चाहे उपसमेक चारित्र और संयमा संयम। ठीक है, इस तरीके से 18 चाहे उपसमेक भाव के और औदिक भाव के 18 भेद। कौन कौन से? गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, फिर अज्ञान, असंयम और लेस्या। 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, फिर मिथ्या दर्शनाज्ञान, अज्ञान। ठीक है, अज्ञान के बाद असंयम, असंयम, असिद्ध, एक और एक असिद्ध, क्या बचा? एक और मिथ्या दर्शन, असिद्ध, असिद्ध, मिथ्या दर्शन, असिद्ध, अज्ञान, असंयम, असिद्ध, असिद्ध, लीला जी क्या बचा? असिद्ध, असिद्ध, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज तो पहुंच रही बराबर की नहीं? हाँ, आपकी पहुंच, आपकी आ रही मेरी है? आवाज कट क्रैक हो कट रही है करके क्या आ आज? आपकी आ रही है, क्रैक हो रही है? आ रही है फिर थोड़ी हाँ, कट अभी कट करके आ आप लोगों की अभी आई थी आवाज। सिद्ध भाव, हाँ, असिद्ध, हाँ आ गया। ठीक है, और इसके बाद 6 प्रकार की लेस्याएं। लेस्याओं के लिए अपन लोगों ने देखा था कि जो 6 प्रकार की लेस्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये लेस्याओं में किसके के जैसे नाम हैं वैसे उनके परिणाम हैं, है ना। कृष्ण वाले के बिल्कुल काले परिणाम, नील वाले के उससे थोड़े कम, फिर उसके बाद कापोत वाले के उससे थोड़े कम, और आगे आगे पीत पद्म शुक्ल वाले के और कम कम। इन लेस्याओं को बताते समय शायद मैं एक बिंदु बताना भूल गया था। इनमें से जो 3 लेस्याएं हैं आरंभ की, वो अशुभ वो होती अशुभ है, लेस्याएं हैं, अशुभ होती है, अशुभ है, और वो 3 अशुभ है, अशुभ, और अशुभ बाद होती की जो 3 लेस्याएं हैं वो शुभ होती अशुभ, हैं। शुभ होती हैं कारण शुभ, कि हाँ, उनमें कसायों की मंदता होती है और आरंभ की कसायों में तीव्रता होती है। इन 21 के बाद फिर अपन लोगों ने पारिणामिक भाव पर पिछली क्लास में बात की थी। पारिणामिक अर्थात वे भाव जिन भावों में जीव के किसी भी प्रकार के कर्म की कोई अपेक्षा नहीं होती, कर्म निरपेक्ष जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं पारिणामिक। पारिणामिक भाव, ठीक है, जिसमें कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम कुछ भी नहीं होता, स्वाभाविक रूप से जीव के जो परिणाम होते हैं वो कहलाते हैं पारिणामिक भाव। और ऐसे पारिणामिक भाव 3 प्रकार के होते हैं, जीव भव्यत्व अभव, जीवा भव्या भव्यत्वानि च। जीव के जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ठीक है, जीवत्व का मतलब होता है चैतन्य, है ना। एक बहुत सारे लोगों के माइक खुले हुए हैं, अगर वो माइक बंद करेंगे जब उनकी आवश्यकता होगी तब वो चालू कर लें। हाँ, अपन बात कर रहे थे जीवत्व माने होता है चैतन्य, चैतन्य अर्थात ज्ञान दर्शन। ठीक है, फिर इसके बाद भव्यत्व अर्थात जिसमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता होती है वो कहलाते हैं भव्य, और जिनमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती वो कहलाते हैं अभव्य। जीवत्व का कोई अलग से भेद नहीं है क्योंकि वो जानना देखना ही जीवत्व होता है। अभव्य में स्पष्ट कह दिया कि जिन्हें कभी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती वो अभव्य कहलाते हैं। अब इसके बाद बचता है भव्य, तो उन्होंने भव्य के 3 भेद बताए। कौन कौन से 3 भेद? एक निकट भव्य, एक दूर भव्य और एक दूराद्भव्य। ठीक है, निकट भव्य का मतलब जो शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त करेगा वो कहलाता है निकट भव्य, और जो थोड़ा देर से मुक्ति की प्राप्त करेगा
वो कहलाता है दूर्भव्य। और जो मुक्ति की योग्यता होते हुए भी कभी मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो कहलाता है दूरादूर्भव्य। इस तरीके से पांचों भावों के विषय में विस्तृत चर्चा अपनी लगभग 8-10 क्लासों में पूर्ण हुई थी। पिछली क्लास में परिणामिक भावों के साथ साथ अपन लोगों ने इस विषय पर भी चर्चा की थी कि ये भाव किसके कैसे होते हैं, कौन इसके स्वामी होते हैं। उस चार्ट को मैं फिर से शेयर करता हुआ और आगे बढ़ता हूँ, है ना, शेयर करते आगे बढ़ता हूँ, जिससे वो अपना रिन्यू हो जाएगा और फिर आगे जो जो बिंदु उसमें रह रहे हैं उन पर भी अपनी बात हो जाएगी। ठीक है। पांचों भावों की संख्या और 5 भाव के स्वामी कौन है, ये सारी बातें जिसके अंतर्गत अपन ने देखी थी, उन्हें 1 मिनट में अपन आगे बढ़ाते हुए और ऊपर चलो और नीचे। हाँ, और और हाँ, बस यहाँ तक। ठीक है। ये यहाँ ये बिंदु को जल्दी से बोल रहा हूँ। औपसमिक भावों में क्या होता है, दबना होता है। छायक में जो भाव औपसम में दबा था, छायक में उस मोहिनी का अत्यंत वियोग हो जाता है। क्षय उपसम में फल भी होता है, दबना भी होता है और वियोग भी होता है। औदिक में उदय होता है। पारिणामिक में वो कर्म निरपेक्ष होता है, उसमें कर्म की किसी प्रकार की कोई अपेक्षा लागू नहीं होती है ना। सारी पे चर्चा कर चुके हैं, इसलिए स्पीड में बढ़ रहे हैं ना। फिर आगे देखिए, औपसमिक का संबंध किसके साथ है? औपसमिक का संबंध मोहिनी, औपसमिक का संबंध किसके साथ है? मोहिनी कर्म का उपसम होता है। इसलिए औपसमिक का संबंध किससे है रमेश जी भाई साहब? मोह के साथ, मोहिनी है के ना। साथ। क्यों? क्योंकि और किसी कर्म का उपसम नहीं होता। ठीक है, केवल और केवल एक मोहिनी कर्म का ही उपसम होता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय अथवा और कोई जो आघातिया कर्म है, उनमें किसी का कोई उपसम नहीं होता। उपसम लागू पड़ता है केवल कौन से कर्म में? केवल मोहिनी कर्म में लागू पड़ता है। इसलिए औपसमिक भाव का संबंध किसके साथ है? मोहिनी के साथ। ठीक है। छायक भाव का के क्षय का संबंध चारों घातिया से, यद्यपि आघातिया कर्मों का भी क्षय होता है ना, लेकिन अभी मुख्यता से यहाँ चारों घातिया कर्मों का यहाँ पर बात की है। और मिश्र का संबंध भी अपन लोगों ने जब 18 भावों को देखा था, तो इसमें घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों में से जो 26 सर्व देशघाती स्पर्धक वाली प्रकृतियां थीं, उनमें ही क्षयोपशम होता था। तो घातीय, इसका क्षयोपशमिक भाव का संबंध किससे है? घातीय कर्मों से है। और औदिक का संबंध कि 8 कर्मों का उदय होता है ना। ज्ञानावरणी का भी, दर्शनावरणी का भी, मोहिनी का भी, अंतराय का भी, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र का भी। तो औदिक भाव का संबंध 8 ही कर्मों से है। और पारिणामिक का कि पारिणामिक में किसी भी कर्म का कोई संबंध उसके साथ में नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले वाले चार्ट में अपन ने देखा था कि पारिणामिक निरपेक्ष होते हैं, है ना, कर्मोपाधि निरपेक्ष। और इसी के साथ साथ मैंने एक पॉइंट और बताया था आप लोगों को कि इन चारों भावों का एक नाम औपादिक भाव भी है।
क्यों है औपपादिक भाव? क्योंकि इन चारों ही भावों में कर्म का उपसम लागू पड़ता है ना, सॉरी, कर्म की अपेक्षा लागू पड़ती है, चाहे वो क्षय की हो, चाहे उपसम की हो, चाहे क्षय उपसम की हो। इसलिए उन चारों भावों को एक शब्द में अगर कोई अपन से कहे कि ये कौन से भाव है, तो औपपादिक भाव। कौन से? औपपादिक। क्यों है औपपादिक? क्योंकि इसमें कर्मों की क्या लग रही है? उपाधि, है ना, चाहे वो किसी प्रकार की उपाधि लग रही हो, उपसम की लगेगी अथवा क्षय की, क्षय उपसम की, उदय की। इसलिए उन चारों भावों को औपपादिक भाव कहते हैं। और एक जो पारिणामिक भाव है वो स्वाभाविक भाव है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कर्म की कोई उपाधि लागू नहीं होती। अब पांचों भावों के स्वामी की बात जो अपन ने कर ली थी। पारिणामिक भाव समस्त जीवों के होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके पारिणामिक भाव ना होते हों। जीव मात्र के, चाहे वह एक इंद्रिय जीव ही क्यों ना हो, उसके भी पारिणामिक भाव, जीवत्व नाम का जो पारिणामिक भाव है, ऐसे पारिणामिक भाव तो होता ही होता है। इसलिए समस्त जीव राशि का कॉमन अगर कोई भाव है तो वो कौन सा है? पारिणामिक भाव। फिर औदिक भाव में अगर बात चलेगी तो कि समस्त संसारी जीव, चाहे उन संसारी जीवों में अरहंत भगवान ही क्यों ना सम्मिलित हों, उनके भी क्या होता है? उनके भी औदिक भाव तो होता ही होता है। फिर तीसरा है, छप्पर बात कर चुके हैं इसलिए ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं। फिर 12वें गुण स्थान वर्ती तक जीवों के 6 उपसमिक भाव होता है, और छायक सिद्ध भगवान के, अरहंत भगवान के और छायक सम्यक दृष्टि के। नीचे वाले क्रम से स्टार्ट करें तो छायक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से ही छायक भाव आरंभ हो जाता है। ये अलग बात है कि छायक सम्यक दृष्टि के केवल मोहिनी कर्म का क्षय है, अन्य किसी कर्म का क्षय नहीं है, है ना, मोहिनी कर्म का ही क्षय है। लेकिन चौथे गुण स्थान से ही छायक भाव आरंभ हो जाता है। अरहंत अवस्था में चारों घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है ना, इसलिए उस अपेक्षा से छायक हो गया। और सिद्ध अवस्था में 8 ही कर्मों का क्षय हो जाता है, इसलिए छायक भाव छायक सम्यक दृष्टि से लेकर और सिद्ध भगवान पर्यंत सभी के होता है। फिर है औपसमिक भाव। औपसमिक भाव केवल उन्हीं को होता है जिन्हें औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र होता है, उन्हीं जीवों के औपसमिक भाव होता है, और अन्य किसी के औपसमिक भाव नहीं होता। इस तरीके से पारिणामिक भाव समस्त जीवों के, औदिक भाव समस्त संसारियों के, क्षय उपसमिक 12वें गुण स्थान वर्ती तक के, छायक चौथे गुण स्थान से लेके सिद्ध भगवान तक के, और औपसमिक केवल और केवल जिन्होंने औपसमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, केवल उनको ही होंगे और किसी को नहीं होंगे। ये बात अपनी हो गई। आगे अब ये नया है जो उस दिन अपन लोगों ने, है ना, उस दिन अपने ये नहीं हुआ था, इससे अपन को आगे बढ़ना है। देखो 5 भावों के काल, 5 भावों का कितना कितना काल होता है। पहले तो देखो कालों की परिभाषा समझेंगे, है ना, कुछ अभी करो। देखो 5 भावों के काल में देखते हैं, शादी, इस कालों के नाम पढ़ रहा हूं मैं, शादी क्या होता है, शांत क्या होता है, अनादि क्या होता है, अनंत क्या होता है, ये आप लोगों ने किसी किसी ने पहले सुना भी होगा और हो सकता है किसी किसी ने बिल्कुल ना सुना हो। नहीं सुना। शादी अर्थात होता है स प्लस आदि। स माने सहित और आदि माने शुरुआत। जिसकी कोई शुरुआत होती है वो कहलाता है शादी, ठीक है, जिसकी कोई शुरुआत होती है वो कहलाता है शादी। और शांत क्या होता है? जिसकी शुरुआत होने के बाद जिसका कभी अंत आएगा वो कहलाता है शांत, है ना। शादी शांत दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जिसकी वो शादी विवाह वाला शादी नहीं है ना, और देहांत वाला शांत नहीं है, हालांकि देहांत वाले से जुड़ सकता है ना।
शादी अर्थात क्या, जिसकी शुरुआत हुई हो वो कहलाता है शादी, और जिसका कभी अंत आवे वो कहलाता है शांत। और इससे बिल्कुल अपोजिट होता है कौन, अनादि अनंत। अन अर्थात नहीं हुई है, आदि अर्थात शुरुआत, जिसकी शुरुआत नहीं हुई है वो कहलाता है अनादि। फिर अन माने नहीं हुई है और नहीं हुआ है, अंत माने अंत, जिसका अंत नहीं हुआ वो कहलाता है अनंत। क्लियर हुआ दोनों चीजें। सादी शांत माने, मैं थोड़ा सा स्टॉप करके बता दूं पूरी बात। सादी शांत का मतलब क्या, जिसकी कोई शुरुआत हो वो कहलाता है सादी, जिसका कभी अंत हो सके वो कहलाता है शांत। कहने का अर्थ क्या हुआ, जिसकी शुरुआत भी हुई हो और जिसका अंत भी होवे वो कहलाता है सादी शांत। और जिसकी कोई शुरुआत नहीं, अनादिकाल से ऑटोमेटिक है, वो कहलाता है अनादि, है ना। और जिसका कभी अंत भी ना आए वो कहलाता है अनंत। सादी शांत जोड़ा बनाएंगे तो सादी शांत का एक जोड़ा बनता है, एक अनादि अनंत का जोड़ा बनता है ना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये आपने बीच में ये नई चीज कहाँ से आ गई, सादी शांत, है ना, अनादि अनंत, इसकी तो कहीं जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अभी आपको बताना है ना कि ये जो 5 प्रकार के भाव हैं, इन 5 प्रकार के भावों में कौन सा भाव अनादि अनंत है, कौन सा भाव सादी शांत है, कौन सा भाव अनादि शांत है, कौन से सारे स्टेप जो हैं वो आएंगे। उससे पहले आप इन शब्दों से तो परिचित हो जाएं कि क्या सादी होता है, क्या शांत होता है। अगर यही नहीं पता होगा तो हम फिर उस पर कैसे लागू कर पाएंगे। नरेंद्र जी भाई सब ख्याल में आ गया, सादी शांत, है ना। जिसकी शुरुआत हो वो कहलाता है सादी, च माने सहित, आदि माने शुरुआत से, शुरुआत से जो सहित है वो कहलाता है सादी। और स माने सहित, अंत माने अंत, अंत से जो सहित है वो कहलाता है शांत। और अनादि के अन माने नहीं, आदि माने शुरुआत, जिसकी शुरुआत नहीं हुई है वो कहलाता है अनादि। और जिसका कभी अंत नहीं होगा वो कहलाता है अनंत। इस तरीके से सादी शांत और अनादि अनंत शब्दों से आप लोग परिचित हो गए होंगे, है ना। शिल्पी जी हो गए परिचित, प्रियंका जी बढ़े आगे। किस 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 बात को जानना है अपन लोगों को, अब अपन को ये जानना है कि 5 भावों में से, कि आपने जो 4 नए शब्द बताए ना, इन नए शब्दों का भावों से क्या संबंध है। इन हमारे जो 5 भाव के बीच में 4 ही आ गए नई नई चीजें, इनका हमारे 5 भावों से क्या संबंध है। तो अब अपन वो जानते हैं क्या संबंध है। देखो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि कितना मैटर है, लेकिन आज आपका ये 5 भावों का मैटर पूर्ण हो जाएगा। अब देखो दिख गया, चार्ट आ गया आपके उस पर, देखें। औपसमिक भाव कैसा है, सादी शांत है। बहुत इत्मीनान से बात करूंगा मैं है ना इस पर, तब आपके ख्याल में आएगा शीतल जी। औपसमिक भाव कैसा है, सादी शांत। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि औपसमिक भाव की शुरुआत भी हुई है और औपसमिक भाव का अंत भी होगा। नीरू जी समझ में आ गया, औपसमिक भाव की शुरुआत भी हुई है और औपसमिक भाव का अंत भी होगा, इसलिए ये कौन सा भाव हो गया, सादी शांत। सादी शांत। हाँ, एक बार इस जीव ने अपने स्वरूप को जानने का जब पुरुषार्थ किया, उस समय पर जब मोहिनी कर्म का उपशम हो गया, मोहिनी कर्म जब दब गया, तब कौन सा भाव प्रकट हुआ, तब औपसमिक भाव प्रकट हुआ। इसका मतलब तब से उसकी क्या हो गई रमेश जी भाई साहब, तब से उसकी शुरुआत हो गई, है ना, तब से उसकी शुरुआत हो गई, इसलिए क्या हो गया, सादी। और औपसमिक भाव का अधिकतम समय कितना है, अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त के बाद वो छूटना ही छूटना है ना।
तो अंतर्मूर्त के बाद जब वो छूटेगा तो उसका अंत भी हो जाएगा, है ना। नीरू जी समझ में आ गया? अंतर्मूर्त के बाद उसका अंत भी हो जाएगा, तो कैसा हो गया वो? सादी शांत। इज दैट क्लियर? है ना, क्लियर सभी को? मोहिनी भाव, मोहिनी कर्म का जिस समय उपशम होता है उस समय कौन सा भाव प्रकट होता है? उस समय प्रकट होता है अपन लोगों को औपसमिक भाव। माने जब तक मोहिनी भाव, मोहिनी कर्म का उपशम नहीं होता तब तक औपसमिक भाव होता तो नहीं है ना, नहीं होता। अनादिकाल से तो औपसमिक भाव है नहीं, इसलिए औपसमिक भाव की शुरुआत हुई है, इसलिए वो कहलाता है सादी। और औपसमिक भाव का अधिकतम काल कितना है औपसमिक सम्यक्त का? कि अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त के बाद वो छूटता है, छूटता है इसलिए उसकी अंत भी हो जाएगा, इसलिए औपसमिक भाव कौन सा है? सादी शांत। शीतल जी समझ में आ रहा? जरा माइक ओपन करें अपना। जी भेज। बिल्कुल क्लियर हो गया, सादी शांत। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए अब छायक भाव का देखें। छायक भाव के लिए क्या कहते हैं? छायक भाव में दोनों चीजें लागू कर रहे हैं। क्या क्या? सादी शांत भी और सादी अनंत भी। ऐसे कैसे हो जाएगा भैया? है सादी शांत भी, सादी अनंत भी। नमोकार मंत्र के नाम पढ़े हैं कि नहीं? नमोकार मंत्र के अन्य नामों में मालूम कौन कौन से नाम आते हैं? अनादि अनंत। फिर इसके बाद नमोकार मंत्र का एक नाम अनादि अनंत भी है और एक नाम सादी शांत भी है। अनादि अनंत भी और सादी शांत भी, एक ही चीज पे दोनों कैसे लागू हो सकती हैं? जरा सोचो। अनादि अनंत जो चीज होगी वो सादी शांत कैसे हो सकती है? अरे हाँ हाँ, उसमें भी अपेक्षा लागू है कि नमोकार मंत्र में जिन 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है वे 5 परमेष्टि अनादि काल से हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। इस अपेक्षा से तो नमोकार मंत्र कैसा है? अनादि अनंत। और इस काल में श्रुत के माध्यम से सबसे पहले आचार्य धरसेन के शिष्य भूतबली और पुष्पदंत ने इस नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया, तो शब्दों की अपेक्षा से इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए सादी। और भविष्य में इन्हीं शब्दों की अपेक्षा से इसका अंत भी आ सकता है ना। इस कारण से उसका नाम क्या है? सादी शांत भी है और अनादि अनंत भी है। अब अपन को किस पर? छायक भाव पर एक बात लागू करनी है। कौन सी? सादी शांत। सरोज जी क्या है, कैसे है शकुंतला जी सादी शांत? कि जैसे औपसमिक भाव अनादि काल से नहीं था ना, प्रकट हुआ है ना औपसमिक भाव, है ना अमिता जी? औपसमिक भाव जैसे प्रकट हुआ था इसलिए उसकी शादी था वो, ऐसे ही छायक भाव भी अनादि काल से नहीं है, छायक भाव भी प्रकट हुआ है ना। औपसमिक कर्म का जब जैसे औपसमिक भाव में उपशम हुआ था मोहिनी कर्म का, और छायक में क्या होगा? छायक सम्यक्त में उसका वो प्रकट हुआ, है ना। तो वो छायक सम्यक्त में भी और छायक केवल ज्ञान में भी, छायक ज्ञान में भी ये सब प्रकट हुए ना छायक भाव। जिस समय प्रकट हुए तब से उनकी शुरुआत हो गई, है ना। जब से शुरू हुए, प्रकट हुए तब से उनकी शुरुआत हो गई, इसलिए सादी। और क्या कि हर पर्याय, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की पर्याय का समय कितना है? कितने समय की होती है पर्याय? एक समय की। कितने समय की होती है? एक समय के बाद वो पर्याय नष्ट हो जाती है ना। एक समय से ज्यादा तो कोई पर्याय रहती, यद्यपि वैसी की वैसी पर्याय रहती हैं, लेकिन वो पर्याय तो नष्ट हो गई ना। इस अपेक्षा से वो सादी शांत। और छायक भाव जिसको एक बार प्रकट हुआ, अब अनंत काल तक वो कभी छूटने वाला नहीं है ना। एक बार प्रकट हुआ तो प्रकट हुआ इसलिए सादी,
और अनंत काल तक बना रहेगा, चाहे अनंत अवस्था हो चाहे सिद्ध अवस्था हो, अनंत काल तक बना रहेगा। इसलिए कैसा हो गया? इसलिए शांत। क्या? तो सॉरी, इसलिए अनंत, सादी अनंत। किरण जी समझ में आया कि नहीं आया? शशि जी, शशि जी कितना समझ में आ रहा? अच्छा ईमानदारी से बता दो। हाँ, आ रहा है? चलो चलो, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? मुझे थोड़ा डर लगता है। हाँ? ये क्या क्या बातें आप बता देते हो, नहीं नहीं पता ही नहीं लगता। उर्वशी जी समझ में आ गया? छायक भाव की शुरुआत हुई है इसलिए शादी, और छायक भाव जो प्रकट हुआ है वास्तव में निश्चय से प्रत्येक पर्याय का समय एक समय की होती है, प्रत्येक पर्याय, है ना? तो अगले ही समय में वो नरेंद्र जी भाई साहब, वो पर्याय जो प्रकट हुई है ना, वो नष्ट हो गई, इसलिए वो शांत हो गया। और दूसरी अपेक्षा कौन सी? कि एक बार छायक भाव प्रकट हुआ तो छायक भाव तो कर्म के क्षय से होता है, कोई कर्म के दबने से तो होता नहीं कि फिर से उदय में आएगा। कर्म के क्षय से हुआ, तो क्षय से हुआ तो फिर वो कभी कर्मोदय में आना ही नहीं है। आना नहीं है तो वो कब तक रहेगा? जो छायक भाव मुन्नी जी प्रकट हुआ वो अनंत काल तक रहेगा, है ना? इसलिए वो शादी अनंत भी हो गया, है ना? एक जन कोई मुझे इसका जवाब दे दे तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अपने आप बोलो कौन बोल रहा है? ये बहुत सारे लोगों के वीडियो बंद हैं। ये शादी, हाँ बोलो भाई साहब। शादी, रमेश जी हाँ, रमेश। चलो। शायिक भाव में शादी शांत तो पर्याय की अपेक्षा है, ठीक है। और शादी अनंत है द्रव्य की अपेक्षा। नहीं भाई साहब, द्रव्य की अपेक्षा तो नहीं है, एक समय की पर्याय। नहीं वो द्रव्य की अपेक्षा अपन नहीं कह सकते, वो ऐसा ही कहेंगे। भाव इसमें भाव वो छायक भाव जो है ना, वो एक बार प्रकट होने के बाद फिर कभी हटता नहीं है तो भाव ही वो द्रव्य नहीं है ना, है अंत तो नहीं। भाव ही, अंत कभी नहीं आएगा। क्यों? उसकी अपेक्षा क्या बताएंगे अपन लोग कि वो कर्म के क्षय से हुआ है ना? तो कर्म के क्षय से होने के कारण से कभी उस कर्म का उदय तो आएगा नहीं, उदय नहीं आएगा, इसलिए अनंत काल तक ऐसे ही बना रहेगा। इस कारण से वो कैसा हो जाएगा? शादी अनंत। अनंत। ठीक है। अब अगला अगला चलिए, अब अगला देखते हैं। कौन सा? छाया उपसमिक भाव। देखो छाया उपसमिक भाव में तो स्थिति इसमें भी लागू कर दी उन्होंने, शादी शांत और अनादि शांत। पहले तो शादी शांत देखें। छाया उपसमिक भाव शादी शांत में तो स्पष्ट हो रही है बात कि उत्पन्न भी हुआ और नष्ट भी होगा, वो कहलाता है शादी शांत। तो जिस समय इस जीव को क्षयोपशमिक भाव हुआ और क्षयोपशमिक भाव के बाद वो चाहे किसी का माइक चालू, उसकी हवा आ रही, वहां से हवा की आवाज आ रही, कोई कृपया बंद कर लें। देखो क्षयोपशमिक में कैसे शादी शांत तो कैसे होगा कि क्षयोपशमिक भाव जब प्रकट हुआ, है ना, क्षयोपशमिक सम्यक तो आदि जब प्रकट हुआ और जब वो उससे आगे बढ़ेगा, है ना, आगे बढ़ेगा तो क्षयोपशमिक को छोड़कर छायक आदि में जाएगा, है ना, तो क्षयोपशमिक भाव छूटेगा। इस कारण से तो कैसा हो गया वो? शादी शांत। जैसा औपशमिक में लागू हुआ था ना शादी शांत, वैसा ही क्षयोपशमिक में लागू हो जाएगा। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई खास दिक्कत है नहीं, है ना। अब क्षयोपशमिक भाव में एक दूसरी चीज भी इसमें आई है, अनादि शांत। अनादि शांत कैसे है ये थोड़ा सुनना पड़ेगा। देखो अभी तक कहीं किसी में भी अनादि नहीं आया था, है ना। औपशमिक शादी शांत था कि नहीं? क्षयोपशमिक छायक भाव जो था वो शादी शांत था और शादी अनंत था। क्षयोपशमिक भाव की भी पहली कंडीशन तो शादी शांत थी और दूसरी कंडीशन आई है बिल्कुल नई, जो अभी तक तीनों में नहीं आई थी। कौन सी? अनादि शांत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्षयोपशमिक भाव, मैं थोड़ा स्टॉप कर रहा हूं, ये क्षयोपशमिक भाव हम सबको अनादि काल से है। कैसे है देखो बताता हूं। हम सब जब निगोद में थे तब उस निगोद में
हमको क्षय उपसमिक भाव था कि नहीं था? दीपमाला जी, ज्ञानावरणी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय। इतनी स्थिति थी तब तो निगोदिया जीव थोड़ा सा जानता था, नहीं तो कैसे जानता वो? इसका मतलब क्षय उपसमिक भाव कब से है? जब से ये जीव है तब से। जीव कब से है? कि अनादिकाल से। कि अनादिकाल से जीव है, तो अनादिकाल से ही जीव के साथ में कौन सा भाव है? क्षय उपसमिक भाव है। क्योंकि क्षय उपसमिक भाव अगर नहीं होता तो ये जीव जानता ही नहीं। ज्ञानावरणी का क्षय उपशम नहीं होता, दर्शनावरणी का क्षय उपशम नहीं होता, तो ऐसे किसी भी पदार्थ का जरा, भले वो निगोदिया को अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान है, अकेले स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, लेकिन है कि नहीं है? कैसे है? कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और देशघाती स्पर्धकों का उदय। इसका मतलब ये क्षय उपशमिक भाव हमारे साथ कब से हैं? अनादिकाल से हैं। और जब क्षय उपशमिक को छूट के क्षयिक भाव प्रकट होगा तो क्षय उपशमिक छूट जाएगा कि नहीं? तो कैसा हो जाएगा? अनादि शांत। सीमा जी समझ में आ गया? अनादि शांत, अनादिकाल से तो है, लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेगा। अगर ये जीव अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करेगा तो क्षय उपशमिक छूटकर क्षयक भाव होगा, क्योंकि क्षयक हुए बिना तो कोई मुक्ति को जा ही नहीं सकता। क्लियर है कि नहीं बात? ये क्षयक भाव हुए बिना तो किसी को मुक्ति किसी कीमत पर हो ही नहीं सकती, और क्षय उपशमिक और क्षयक एक साथ रह नहीं सकते। ये तो क्लियर है ना? देखो, बहुत सारी बातें आप अपने मस्तिष्क से भी लगाना। अच्छा, ये ऐसे कैसे होगा, ये ऐसे कैसे होगा? कि भैया क्षय उपशमिक भाव क्षयक भाव के साथ में रहता नहीं। क्यों? क्षयक भाव, और क्षयक भाव के बिना मुक्ति होती नहीं। इसलिए क्षय उपशमिक भाव यद्यपि है जरूर अनादिकाल से, लेकिन जब मैं मुक्ति की तरफ अग्रसर होऊंगा तो मुझे क्षयक भाव प्रकट होंगे, है ना? और क्षयक भाव जब प्रकट होंगे तब क्षय उपशमिक भाव छूटेगा। इसलिए वो कैसा हो गया? अनादि शांत। सादी शांत भी लागू हो गया और अनादि शांत भी इसके ऊपर लागू हो गया। सरोज जी, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्षय उपशमिक भाव का अनादि शांत और सादी शांत वाला विषय क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, औदिक भाव। औदिक भाव के लिए क्या कह रहे हैं? सादी शांत और अनादि अनंत। औदिक भाव सादी शांत तो कैसे है? औदिक भाव कर्म के उदय के माध्यम से होता है ना? इसलिए इसकी शुरुआत है अतः सादी, और जब यह क्षयक भावों को ग्रहण करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका अंत भी आ जाएगा। इस अपेक्षा से ये सादी शांत। और अनादि अनंत कब से है ये औदिक भाव? इस जीव के कर्म का उदय कब से है? कि जैसे क्षय उपशमिक भाव था ना, क्षय उपशमिक भाव ज्ञान का क्षय उपशम हमारे अनादिकाल से ही है, ऐसे ही कर्म का उदय भी हमारा कब से है? कर्म का उदय भी अनादिकाल से ही है ना? कर्म का उदय अनादिकाल से है। इस अपेक्षा से अनादि, और यहाँ पर अनादि अनंत जो है, औदिक भाव अनंत काल तक नहीं रहता, यहाँ भी शांति होना चाहिए, है ना? इसमें थोड़ा मैं डिस्कस करके कल और बात करूंगा, है ना? यहाँ क्योंकि अनादिकाल से है तो, लेकिन औदिक भाव अनंत काल तक रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि औदिक भाव तो अभव्य के लिए। हाँ, ये बात, ये बिल्कुल सही। रमेश जी भाई साहब ने जवाब दिया कि अभव्य जीव की अपेक्षा
अभव्य जीव का अनादि से अनंत काल तक रहेगा। बिल्कुल सही। अभव्य जीव का कैसा है? ये अनादि काल से उसके कर्म का उदय है और अनंत काल तक उसके कर्म का उदय रहेगा, इसलिए वो औदिक भाव कैसा हो गया? अनादि अनंत भी हो गया। जिसके शुरुआत हुई है उसकी अपेक्षा सादी शांत भी है और अभव्य जीव की अपेक्षा ये अनादि अनंत है। ठीक है। और पारिणामिक भाव, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। पारिणामिक भाव तो अनादि काल से है। भैया जी भव्य जीवों का तो अनंत नहीं होना चाहिए था। नहीं होगा, इसीलिए तो उसमें भव्य और अभव्य दोनों की अपेक्षा लागू पड़ेगी, है ना। तो फिर भव्य में क्या आएगा? है भव्य में जैसे सादी भव्य शांत, जीव अनादि शांत, अनादि शांत। हाँ अनादि शांत आएगा ना। हाँ, अनादि शांत हो जाएगा, है ना। चलो पारिणामिक का देखो। पारिणामिक भाव कैसा? अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है, इस कारण से अनादि अनंत। और फिर वही लमोकार मंत्र जैसी बात, अनादि अनंत भी और अनादि शांत भी, ये तो परस्पर विरोधी बातें हैं, ये कैसे लागू हो जाएंगी? कि हाँ हाँ, जो ये भव्यत्व नाम का गुण है ना, भव्यत्व नाम का, जो भव्य है उसमें अभव्यत्व नाम का तो है ही नहीं। रमेश जी भाई साहब, जो भव्य है उसमें अभव्यत्व नाम का तो है ही नहीं, उसमें भव्यत्व नाम का ही है। माने वो जीव भी है, जीवत्व भी है और भव्यत्व भी है। तो जब उसको वो मुक्ति की प्राप्ति होती है, तब उसका वो भव्यत्व का काम क्या था? कि जो मुक्ति प्रकट कर सके, उसका नाम ही तो भव्य है। और वो मुक्ति जब प्रकट हो जाएगी तो भव्यत्व भी खत्म हो जाएगा। समझ में आया? माने जो वो कारण सापेक्ष था ना, और उस कारण के बाद जब कार्य हो गया तो वो भव्यत्वपना भी नष्ट हो जाता है। इस अपेक्षा से वो पारिणामिक भाव का जीवत्व भाव की ओर से बात करें। जीवत तीन प्रकार के हैं ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व नाम का जो जीवत्व और अभव्यत्व का अभव्यत्व, ये दोनों के दोनों जो भाव हैं वो अनादि काल से हैं और उसके अनंत काल तक रहेंगे। इस कारण से वो कैसे हो गए? अनादि अनंत। और ये जो भव्यत्व नाम का भाव है ना, ये भव्यत्व नाम का भाव जो है वो है तो जीव के साथ में अनादि काल से, है ना। जब से जीव है, जब, क्योंकि जो जीव भव्य है वो कोई नया भव्य नहीं होता। वो कब से भव्य है? कि वो अनादि काल से ही भव्य है। ये अलग बात है कि उसकी भव्यता के माध्यम से वो जो मुक्ति होनी है वो कितने काल में होगी, ये केवल ज्ञान गम्य अलग बात है। लेकिन वो भव्य कोई नया नहीं हुआ है। जैसे आज मान लीजिए कोई जीव अभव्य है तो वो कुछ भी पुरुषार्थ करके भव्य नहीं हो सकता। समझ में आ गया? और सुनो, कोई भव्य कितना भी स्वच्छंद हो जाए, शीतल जी सुनना, अनामिका जी, क्या कि कोई भव्य कितना भी स्वच्छंद हो जाए, कितना भी स्वच्छंद माने चारवाक जैसी उसकी परिणति दिखने लग जाए, जब तक जियो सुख से जियो, तुम कर्ज लेकर घी पियो फिर लौट कर आना किसे, चारवाक की वाणी सुनो, माने कितनी भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के परिणामों में वर्तमान में लगा हो, तो कितना भी कुछ भी करवे, लेकिन उस भव्य में अभव्यत्वपना नहीं आ सकता। समझ में आ गया? अभव्य में वर्तमान की मंद कसाय के निमित्त से भव्यत्वपना नहीं आ सकता, और भव्य में वर्तमान के तीव्र कसाय के होने के बावजूद भी, सुशीला जी, किसी भी कीमत पर अभव्यत्वपना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता नरेंद्र जी भाई साहब? क्योंकि ये जो दोनों गुण हैं ये पारिणामिक गुण हैं, और ये पारिणामिक भाव जो हैं, ये पारिणामिक भाव किसी भी कीमत पर बदलते नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ बात ये वाली? जीवत्व और कौन से जीवत्व जो है और भव्यों का, अभव्य जीवों का अभव्यत्व जो है ये अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। अब भव्य की ओर से अगर अपन बात करें तो भव्यता उसमें अनादि काल से तो है, लेकिन भव्य का काम क्या था?
भव्य का काम क्या था कि जो जीव कभी ना कभी मुक्ति को प्राप्त करे वो कहलाता है भव्य। तो भव्यत्व का जो काम था ना, जिस कारण से उसको भव्य कहा जा रहा था, वो कार्य हो गया। तो जब वो कार्य हो जाता है तो वो भव्यत्वपना भी नष्ट हो जाता है। इस अपेक्षा से ये पारिणामिक भाव में अनादि और शांत भी लागू पड़ेगा। समझ में आया क्या सबके? हाँ नीरू जी, समझ में आ गया? अनादि अनंत कैसे कि इस जीव के पारिणामिक भाव में से कौन सा? एक जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव, और अभव्य जीवों के अभव्यत्व नाम का जो पारिणामिक भाव है ना, दूरान दूर भव्यत्व नाम का जो पारिणामिक भाव है, ये जो भाव हैं ये कैसे रहेंगे? ये अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इस अपेक्षा से पारिणामिक भाव कैसा हो गया? अनादि और अनंत। अब वो जो भव्यत्व नाम का भाव है, वो कोष्टक में लिखा है इसलिए स्पष्ट उन्होंने कि वो जो भव्यत्व नाम का भाव है, वो भव्यत्व नाम का भाव यद्यपि कब से कि अनादि काल से तो है, लेकिन भव्यत्व का कार्य प्रकट हो गया। भव्यत्व के कारण से जो मुक्ति की योग्यता उस जीव में थी, वो मुक्ति की योग्यता का कार्य पूरा हो गया, तो अपना काम करके वो भी गया, है ना। अब कौन सा बचा है? अब कौन सा बचा? रमेश जी भाई साहब जरा करो माइक ऑन। अब पारिणामिक में से कौन सा बचा उसके पास? पारिणामिक शुद्ध भाव हो जाएगा वो तो। नहीं, तीन में से तीन थे ना पारिणामिक के, जीवत्व, भव्यत्व, जीवत्व शक्ति, जीवत तो बचा। जीवत देखो, नहीं चेतना, हाँ उसी को जीवत्व कहते हैं। चेतना परिणाम रहेगा। हाँ बस वही बचेगा। देखो अब सुनो, जो भव्य जीव है, सुनना सभी लोग जिनके ख्याल में नहीं आया, जो भव्य है उसमें पारिणामिक भाव में से तीन थे पारिणामिक भाव के, नहीं कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जो भव्य है उसमें अभव्यत्व है ही नहीं। आगे ये बात तो समझ में आई कि नहीं? जो भव्य है उसमें अभव्यत्व तो है ही नहीं, और अभव्य में भव्यत्व नहीं है। क्लियर हुई है बात शशि जी? समझ में आया कि नहीं आया? तीन है। तीन में से सुनो, तीन में से क्या होगा? तीन में से जो भव्य जीव है उसके अभव्यत्व नाम का नहीं होगा। देखो मैं एक मिनट स्टॉप करके सबके सामने बात कर लूं जरा, क्योंकि नहीं ख्याल में आएगा तो मन में ही रह जाएगा आपके। तीन प्रकार के पारिणामिक भाव हैं, सभी को क्लियर है? कल ही तो बात, परसों ही तो बात की अपन ने, है ना वंदना जी? तीन कौन कौन से? एक जीवत्व, एक भव्यत्व और एक अभव्य। ठीक है। अब जीवत्व तो सबके है, सबके माने कहां से कहां तक? कहां से? निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक के सबके कौन सा है? जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है। अब दो पार्टियां हैं, एक भव्यत्व और एक अभव्यत्व। इन दोनों में से एक कोई होगा, है ना? कौन सा? वो एक दूरांदूर भव्यत्व वाला भी गौण कर दो, है ना? भव्य और अभव्य वाली ही अगर अपन बात रखें तो, है ना? वो कैसा भव्य? अगर जो भव्य होगा तो वो अभव्य नहीं होगा, और जो अभव्य होगा वो भव्य नहीं होगा। ठीक है। अब जो जीवत्व और अभव्यत्व वाला है ना, जिसके जीवत्व है और साथ में वो अभव्य भी है, तो उसके ये दोनों भाव कब से हैं? कि अनादि काल से है। ठीक है। और कब तक रहेंगे? कि अनंत काल तक रहेंगे। हाँ, अनंत काल तक। समझ में आ गया? क्योंकि वो अभव्य जो है वो अभव्य भी कब तक रहेगा? कि अनंत काल तक रहेगा। जीवत्व तो अनंत काल तक रहना ही रहना है। क्लियर हुआ? तो अनादि अनंत तो हो गया। अब अनादि शांत किसकी अपेक्षा है? कि भव्यत्व की अपेक्षा। ठीक है। अब जो जीव भव्य है उसमें कौन सा नहीं है? अभव्यत्व तो है ही नहीं, अभव्यत्व तो है ही नहीं, और जीवत्व कभी नष्ट हो नहीं सकता। अनामिका जी समझ में आया? छाया जी, अभव्य तो वो है नहीं और अभव्य है नहीं, जीवत्व कभी खत्म नहीं होगा, भव्यत्व खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि भव्यत्व का मतलब क्या था? कि उस जीव में
मुक्ति की मुक्ति की प्रकट करने की योग्यता है, और मुक्ति जब उसके प्रकट हो गई तो क्या हो गया, तो भवत्व भव्यत्व खत्म भी है। अपना काम करके वो भव्यत्व भी चल दिया। गया। समझ में आ गया? घर पे मिठाई बनाने वाला आया, मिठाई बना गया तो जिंदगी भर रहेगा नहीं। कि जाओ भाई साहब आपका काम हो गया, है कि नहीं? तो भव्यत्व के कारण से वो जो मुक्ति का काम होता था वो हो गया, इसलिए क्या हुआ, इसलिए वो भव्यत्व न की अपेक्षा से वो पारिणामिक भाव अनादि और साथ में कैसा हो गया, अनादि शांत। शांत। अब क्लियर हुआ पूरा चार्ट? मैं एक बार पूरा चार्ट फिर से दिखा दूं आप सभी को। देखो, औपसमिक भाव सादी शांत है, ठीक है, औपसमिक भाव सादी शांत। फिर इसके बाद नीचे लिखा भी है उन्होंने अपेक्षा अंतर्मूर्त। छायक भाव सादी शांत भी है और सादी अनंत भी है, पर्याय की अपेक्षा से सादी शांत है और अनंत काल तक कभी वो छूटने वाला नहीं है, इस अपेक्षा से सादी अनंत है। छायोपसमिक भाव सादी शांत है क्योंकि छायोपसमिक सम्यक तो कभी ना कभी प्रकट होता है और होने के बाद वह छूट जाता है, इसलिए छायोपसमिक भाव सादी शांत है। और छायोपसमिक ज्ञान आदि जो हैं वो हमारे साथ अनादि काल से हैं, लेकिन छायक ज्ञान होने पर वो छूट जाएगा, इसलिए अनादि शांत भी हो गया। और औदिक भाव सादी शांत और अभव्य जीव की अपेक्षा से अनादि अनंत और पारिणामिक भाव की अपेक्षा भी अपन ने स्पष्ट की है, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेगा पारिणामिक भाव। जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव तो जीव मात्र के माने चाहे वो निगोदिया हो चाहे सिद्ध हो, जीव मात्र के अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, तो जीवत्व की अपेक्षा से अनादि अनंत हो गया और साथ में जीवत्व और अभव्यत्व की अपेक्षा से भी अनादि अनंत हो गया, है ना? जीवत्व और अभव्यत्व भी अनादि अनंत है, बस किसकी अपेक्षा से, भव्यत्व की अपेक्षा से अनादि भी है और वो भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव अपना काम करके हट जाएगा, इसलिए शांत भी हो गया। इस तरीके से पांचों भावों का कितना काल होता है अपन ने वो भी जान लिया। अब और देखें क्या एक आध चीज और बच रही है, वो और देखते हैं। देखिए, अब सबसे बढ़िया चीज कि साहब इतनी चर्चा जो आपने की है अपन लोगों ने उमा स्वामी आचार्य के माध्यम से, इतनी बात जो की है कि साहब बहुत बता दिया आपने। अब आप हमें तो ये बताओ कि हमें इनमें से कौन उपयोगी है, किन्हें हमें ग्रहण करना है, किन्हें हमें छोड़ना है ना? जैसे 7 तत्व अपन ने पढ़े थे ना, तो 7 तत्व में भाई साहब सातों हमने जान लिए। अब ये बताओ हे कौन है, उपादेय कौन है ना? तो ऐसे ही इसमें भी इन पांचों भावों में हे और उपादेय अवश्य बताओ। क्यों? क्योंकि इस प्रयोजन से ही तो पढ़ रहे हैं। तो देखो, औपसमिक भाव में सबसे पहला कौन सा था? औपसमिक। गे भी आता है हे उपादेय के साथ। हाँ, वो वहां क्या नाम, 7 तत्वों में हे गे और उपादेय है, यहाँ हे और उपादेय दो अपेक्षा है, ठीक है? हे और उपादेय, हे शब्द तो जानते हैं सभी लोग कि नहीं जानते? सुनो, जो छोड़ने लायक हो वो कहलाता है हे, और जो ग्रहण करने लायक हो वो कहलाता है उपादेय। अब उपादेय की इन्होंने कई अपेक्षाएं रखी हैं, वो अपन देखते हैं अभी, ठीक है? करूं स्टार्ट? सबसे पहला औपसमिक। औपसमिक भाव एक देश उपादेय है। कैसा है औपसमिक भाव? एक देश उपादेय है। जरा स्टॉप करके 2 मिनट के लिए बात करूं इस पर। क्या एक देश उपादेय का मतलब क्या? थोड़ा उपादेय है। थोड़ा उपादेय, थोड़ा ज्यादा उपादेय भी होता है क्या? कि हाँ, कि थोड़ा उपादेय क्यों है कि ये भाव जो है ना, ये भाव हमारी मंजिल नहीं है। क्या है? ये मंजिल की तरफ जाते समय बीच में आने वाला पड़ाव है। क्या है? मंजिल की तरफ जब हम जा रहे हों और जब रात्रि हो जाती है तो हम कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं, तो जहां विश्राम करते हैं क्या वहीं रहने लगते हैं? क्या नहीं रहते?
है ना, और विश्राम नहीं करेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लगातार आगे बढ़ेंगे तो माने कुछ और घटना दुर्घटना हो सकती है। तो विश्राम करते हैं कि नहीं, कि विश्राम करते हैं, लेकिन जिस स्थान पर हम रुके हैं उस पर, है ना, हमेशा नहीं रह सकते, कुछ समय के लिए रहते हैं, क्योंकि हमें और आगे मंजिल की तरफ जाना है। तो औपसमिक भाव जो है वो जो अनादिकाल से हमारा औदेक कर्मों के उदय के कारण से हम बहुत आकुलित व्याकुलित रह रहे थे। आप लोगों को ये पता, कर्म की जो बहुत सारी स्थिति होती है, क्या क्या, कर्म का उदय होता है, अभी अपन ने जो पढ़ा ना, इसमें क्षय होता है, क्षय उपशम होता है, उपशम होता है, कम से कम ये 4 तो जान ही लो, और ज्यादा नहीं जाने। और तो होती तो कर्म की 10 प्रकार की स्थिति है, बंध, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निदद्धि, निकाचित, है ना। इस तरीके से होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन अपन ने भी जितनी जितनी पढ़ी वो तो समझ लो कौन कौन सी पढ़ी। एक उदय, औदेक में उदय पढ़ा, औपसमिक में उपशम पढ़ा, क्षय उपशमिक में क्षय उपशम पढ़ा है, और उदय छायक में क्षय पढ़ा, है ना। तो ये अपन ने जो पढ़ा, इनमें से ना छायक भाव नुकसानदेह है, छायक भाव के द्वारा नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। शीतल जी, किरण जी, समझ में आया? छायक भाव के द्वारा नवीन कर्मों का बंध नहीं होता, और छाय उपशमिक भावों के द्वारा भी नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। औपसमिक भाव अगर हो रहे हैं आपको, बाद में प्रश्न जिनको करना है वो संभाल के रखो, अपन बाद में बात करते हैं ना। औपसमिक भाव जो है, औपसमिक भाव के द्वारा भी नया बंध नहीं होता। केवल कौन खतरनाक है, ये कर्म के उदय के समय जो हमारे भाव होते हैं, है ना, ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ और मोहिनी कर्म का जब उदय हुआ, तो उस मोहिनी कर्म के उदय के, और उसमें भी पता है 8 कर्मों में से जो मोहिनी कर्म का उदय है, इसके मोहिनी कर्म के उदय के समय मेरे जो भाव होते हैं, उन भावों से नवीन कर्मों का आश्रय होता है, मोहिनी कर्म के उदय होने वाला। तो अनादिकाल से वो जो मोहिनी का उदय चला आ रहा था, जब ये जीव जागा तो वो मोहिनी कर्म दबा, है ना, वो मोहिनी कर्म दबा। उस समय कौन सा भाव प्रकट हुआ? उस समय वो औपसमिक भाव प्रकट हुआ। लेकिन भैया वो औपसमिक भाव तो अंतर्मूर्तवाद चला जाएगा, है ना। लेकिन उसने एक काम कर दिया। कौन सा काम? उसने मुक्ति जाने पर मोहर लगा दी कि ये जीव निश्चित रूप से मोक्षपुरी में जाएगा ही जाएगा। तो ये जो औपसमिक भाव है, ये पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। इसलिए औपसमिक भाव कैसा है? ये एक देश उपादेय है, ग्रहण करने लायक तो है, लेकिन पूर्णता ग्रहण करने लायक नहीं है, पूर्णता आदरणीय नहीं है। और समय तो हो गया, अभी तो जल्दी से और करना है। और देखो दूसरा छायक भाव, प्रकट करने योग्य उपादेय। कहे के लिए उपादेय छायक भाव? कि प्रकट करने के लिए उपादेय है। बस ये मुझे प्रकट के में छायक भाव आदि प्रकट हो जाएं, इस अपेक्षा से वो उपादेय है। फिर छाय उपशमिक, औपसमिक के जैसे ही वो भी पड़ाव है, छाय उपशमिक भी पड़ाव है, इसलिए वो भी कैसे हैं? वो भी एक देश उपादेय हैं। और ये जो आ गया जिसकी अपन ने भी बात की थी, औदेक, ये औदेक ही सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए कैसे हैं? ये हे हैं, ये छोड़ने लायक है, इनकी तरफ देखना ही नहीं, ये हे है। और अंतिम पारिणामिक भाव क्या है? पारिणामिक भाव का तो मैं आश्रय करना है, वो तो मेरे पास है। जब मैं उस पारिणामिक भाव का, उस जीवत्व भाव का मैं आश्रय करता हूं, तो ही मुझ में औपसमिक भाव प्रकट होता है, छायक भाव प्रकट होता है, क्षयोपशमिक भाव प्रकट होता है ना। औदिक भाव जो है वो हटता है, और बीच के पड़ाव और मंजिल तक जाने का रास्ता इसी से तय होता है। इसलिए पारिणामिक भाव कैसा है? आश्रय करने की अपेक्षा उसका ही आश्रय लेना, और किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए आश्रय करने की अपेक्षा से पारिणामिक भाव उपादेय है। इस तरीके से पांचों भावों में कौन है, कौन उपादेय है, कौन एकदेश उपादेय है, ये अपन ने जाना। और आपका ये 5 भाव का अंतिम बिंदु और रहा, एक आध और है क्या? अभी तो और है, समझने का लाभ। तो 5 भाव समझने के लाभ वाला एक ही पॉइंट बस रह रहा है, इसको अपन थोड़ा सा कल ले लेंगे। समय हो रहा है, सबको अपने अपने काम होते हैं। अगर किसी को कोई काम हो तो वो लीव कर सकता है, और बाकी किसी को अगर अभी वाले प्रकरण में से कोई प्रश्न पूछना हो तो वो प्रश्न पूछ सकता है। भैया जी, ये चैप्टर में स्टार्टिंग में जितने